प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण क्रमांक 8 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x या 2 ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। इसके पूर्व भी हमने पूर्ण वर्ग विधि बनाना सीखे हैं, इससे समीकरण हल करना सीखे हैं। आइए इस सवाल को इस तरीके से हल करें। हमें ज्ञात है 5x या 2 ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0। तो x या 2 का गुणांक हम पूरे समीकरण में भाग दे दें सबसे पहले, और 5 का भाग सब पूरे समीकरण में देने पर समीकरण कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। x की घात 2 ऋण 6x बटे 5 ऋण 2 बटे 5 बराबर 0। समीकरण में 2 बटे 5 का पक्षांतर करने पर समीकरण x या 2 ऋण 6 बटे 5 x बराबर 2 बटे 5 होगा। इसके बाद x का गुणांक 6 बटे 5 का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दें। तो यहाँ पे 6 बटे 5 का आधा करेंगे हम, 6 बटे 5 बटे 2 लिखेंगे, और इससे लिखेंगे हम 6 बटे 5 दूनी 10। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल हो रहा है तो यहाँ 2 तिया 6 2 पंचे 10 हो रहा है, तो 3 बटे 5 आ जाएगा। 3 बटे 5 का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। 3 बटे 5 की घात 2 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, के बाद इस समीकरण को हम लिख सकते हैं a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। इस सूत्र से a ऋण b का वर्ग के बराबर। तो चूंकि हम सूत्र जानते हैं सर्व समीकरण के अनुसार, a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 बराबर b a ऋण b का वर्ग होता है। तो a का मान यहाँ पे x और b का मान 3 बटे 5। इसे हम सरल करेंगे आगे, तो 2 बटे 5 धन 9 बटे 25 होगा। इसके बाद सरल करने पर इसका हमें लघुत्तम लेना होगा 25 और 5 का। तो यहाँ पर 25 आएगा, 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, 25 का भाग एक बार जाएगा, 9 एकम 9 होगा। इस प्रकार जोड़ने पर 19 बटे 25 प्राप्त हो जाएगा। अब हम 19 बटे 25 को लिख सकते हैं करनी 19 बटे 5 की घात 2, या इसे हम पूरे की करनी लेकर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख दें। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग घटाएंगे, तो वर्ग घटाने पर x ऋण 3 बटे 5 बराबर धन ऋण करनी 19 बटे 5 आ जाएगा। अब यदि धन का चिन्ह ले लें, अर्थात x ऋण 3 बटे 5 बराबर धन 19 बटे 5 है, तब पक्षांतर करने पर 3 बटे 5 का करनी 19 बटे 5 धन 3 बटे 5, यहाँ पर लघुत्तम एक समान है तो ऊपर का जो अंश है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमें करनी 19 धन 3 बटे 5, ये हमारा x का मान होगा। अब इसी प्रकार से x ऋण 3 बटे 5 बराबर ऋण करनी 19 बटे 5 ले लें। पक्षांतर करने पर 3 बटे 5 का, तो ऋण करनी 19 बटे 5 धन 3 बटे 5 होगा। लघुत्तम लेने पर x बराबर, यहाँ पे करनी 5 लघुत्तम है, तो ऋण करनी 19 धन 3, अतः हम लिखेंगे 3 ऋण करनी 19 बटे 5। इसी प्रकार से पक्ष में भी 3 धन करनी 19 बटे 5 लिखा जा सकता है। अतः हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल 3 धन करनी 19 बटे 5 तथा 3 ऋण करनी 19 बटे 5